सतयुग का आरंभ हो चुका था। काल के पहले चक्र ने करवट ली थी। दिशाएं शांत थीं, प्रकृति सजीव तो थी, पर जैसे उसमें कोई आत्मा नहीं थी। ब्रह्मा जी अपनी तपश्चर्या से ब्रह्मांड की रचना कर चुके थे। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, लोक परलोक, देवगण, ऋषिगण, मनुष्य और पशु पक्षियों का जन्म हो चुका था। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को कुछ अधूरा लग रहा था। सृष्टि में गति थी पर गहराई नहीं, शरीर थे पर चेतना नहीं, भावनाएं थीं पर उन्हें प्रकट करने का कोई माध्यम नहीं। सब कुछ रंगहीन, स्पंदन विहीन, मौन सा था। एक रात ब्रह्मा जी ने ध्यान की अवस्था में एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य तेजस्वी स्वर गूंज रहा था, सृजन तो हो गया पर अभिव्यक्ति कहाँ है? जीवन तो है पर उसका रस कहाँ है? ब्रह्मा जी इस दिव्य संकेत को समझ गए। वे जान चुके थे कि सृष्टि में केवल शरीर और गति ही पर्याप्त नहीं, उसमें वाणी, ज्ञान और संगीत का समावेश होना चाहिए। उन्होंने समाधि लगाई। वह कोई साधारण तप नहीं था, वह उस ब्रह्मा का ध्यान था जो अपनी रचना में आत्मा फूंकना चाहता था। सहस्त्रों वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी के हृदय से एक अद्भुत प्रकाश फूटा। यह तेज इतना दिव्य था कि सूर्य भी उसकी दीप्ति के सामने क्षीण लगे। उस प्रकाश से एक देवी प्रकट हुई, श्वेत वस्त्रों में लिपटी, मस्तक पर चंद्रकलायुक्त मुकुट, नेत्रों में करुणा और ज्ञान का विलास। उनके 4 हाथों में क्रमशः वीणा, पुस्तक, रुद्राक्ष माला और वरद मुद्रा शोभायमान थी। उनका प्राकट्य होते ही दिशाएं गूंज उठीं। संगीत की पहली लहरें वायु में समा गईं। जल में स्पंदन हुआ, पक्षी चहक उठे, पेड़ झूमने लगे और मनुष्यों के कंठ से पहली बार ध्वनि निकली। यह थी देवी सरस्वती, वाणी, विद्या, संगीत और कला की अधिष्ठात्री। ब्रह्मा जी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आपने मेरी रचना को आत्मा दी है। यदि आप नहीं होती तो यह सृष्टि केवल श्वास लेती, जीती नहीं। कृपया इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। सरस्वती ने उत्तर दिया, मैं सभी प्राणियों को वाणी दूंगी, पर एक शर्त पर। सतयुग में जो बोलेगा उसकी वाणी उसी क्षण सत्य होगी, लेकिन केवल तब जब वह वाणी सत्य, प्रेम और धर्म के साथ बोले। ब्रह्मा जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और तब आरंभ हुआ सतयुग का वह युग जहां वचन ब्रह्म वाक्य बन जाते थे, जहां आशीर्वाद तुरंत फलित होता था, जहां निंदा, कटाक्ष, मिथ्या वचन की कल्पना भी नहीं थी, क्योंकि सभी जानते थे कि उनकी वाणी में देवी सरस्वती का वास है। हर कोई सोच समझकर बोलता था, क्योंकि एक बार वाणी मुख से निकल गई तो वह सत्य बन जाती थी। यही था सरस्वती का पहला चमत्कार कि सृष्टि को वाणी मिली और वाणी में आत्मा मिली। ब्रह्मा जी ने देवी को देखा और वे समझ गए कि यह केवल वाणी नहीं, संपूर्ण चेतना है, सृष्टि के लिए आवश्यक अंतिम कड़ी। ब्रह्मा बोले, हे देवी, आप मेरी तपश्चर्या से प्रकट हुई हैं, पर मैं आपको केवल अपनी रचना नहीं मानता। आप मेरी चेतना की पूर्णता हैं। मैं चाहता हूं कि आप सदा मेरी चेतना में, मेरे सृजन में, मेरी वाणी में स्थित रहें। सरस्वती ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, वाणी और विचार का संबंध आत्मा और उसकी भाषा का संबंध है। यदि आप विचार हैं तो मैं उसकी अभिव्यक्ति हूँ, यदि आप बीज हैं तो मैं उसका स्वरूप। ब्रह्मा जी ने संकल्प लिया कि वे देवी सरस्वती को मानसिक रूप से अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। देवताओं और ऋषियों के साक्ष्य में अग्नि को साक्षी मानकर उन्होंने इस दिव्य मिलन की घोषणा की। यह विवाह लौकिक नहीं, दार्शनिक था, सृजन और संवेदना का मिलन, बुद्धि और वाणी का योग। उस दिन से ब्रह्मा की शक्ति केवल शिल्प नहीं, शब्द भी बन गई। लेकिन युग के साथ चेतना भी बदलने लगी। एक महर्षि अपने गर्भ में
किसी शिष्य को क्रोध में श्राप दे बैठते हैं और वह शाप तुरंत फलित हो जाता है। लोग भयभीत हो जाते हैं। अब वाणी जो आशीर्वाद थी, अस्त्र बन चुकी थी। मां बेटे के बीच एक कटु वचन संबंध तोड़ देता है। राजा अपनी प्रजा पर गलत शब्द कहता है और उसका राज्य ढह जाता है। सृष्टि कांप उठती है। अब लोग वाणी से खेल रहे थे। श्रद्धा की जगह शंका, प्रेम की जगह अभिमान और सत्य की जगह छल भर गया था। देवताओं ने पुनः ब्रह्मा जी को जगाया। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती का आह्वान किया। वे आईं, पर उनका मुखमंडल अब गंभीर था। उन्होंने कहा, अब मेरी शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। अब मैं हर वाणी में नहीं बैठूंगी। अब मेरी उपस्थिति केवल उन्हीं कंठों में होगी जो विवेक, प्रेम और सत्य के साथ बोलेंगे। अब जो बोलेगा उसे अपने वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए तप, कर्म और समय की परीक्षा देनी होगी। और उसी दिन से सतयुग की वह दिव्य वाणी व्यवस्था समाप्त हो गई। अब वचन केवल कह देने से सत्य नहीं होते। अब शब्दों को सिद्ध करना पड़ता है। युगों बाद एक बालक जन्मा जो गूंगा था। लोग कहते, इसमें सरस्वती नहीं है, पर उसकी मां कहती, मैंने स्वप्न में देखा है, यह बोलेगा। और जब बोलेगा तो ब्रह्मा बोलेगा। सालों बाद एक दिन उस बालक ने केवल एक शब्द कहा, मां। सारी दिशाएं गूंज उठीं। वह एकमात्र शब्द जो सच्चे प्रेम से निकला था, उसमें देवी सरस्वती का निवास था। उस दिन सब समझ गए, सरस्वती कहीं बाहर नहीं, वे उसी हृदय में निवास करती हैं, जहां सत्य, श्रद्धा और प्रेम का स्वर होता है। आज भी जो व्यक्ति सोच समझकर, प्रेम से, सत्य के साथ बोलता है, उसकी वाणी ब्रह्म वाक्य बन जाती है। लेकिन जो बोलने से पहले विवेक नहीं करता, उसकी वाणी केवल ध्वनि होती है, अर्थ नहीं। इसीलिए कहा गया, वाणी ब्रह्मा है। जो इसे साधता है, वह स्वयं सृष्टि को साध सकता है।